आज मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए अष्टांगिक मार्ग के बारे में आप भगवान का जो अष्टांगिक मार्ग वो कहता है पहला मार्ग सम्यक सम्यक दृष्टि का मतलब होता है दुख दुख का कारण है, दुख का नाश है, दुख नाश ले जाने ये सम्यक। दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में कामना रही, द्रोह रहे, हिंसा रही। तीसरे नंबर पे है सम्यक। सम्यक वचन का मतलब है झूठ मत कीजिए, चुगली मत, कटु वचन मत, बकवाद, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद। नंबर 4 पे है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है हिंसा, चोरी और दुराचार से हमेशा दूर। पांचवा मार्ग है उनका सम्यक आजीव। अन्यायपूर्ण झूठे व्यवसाय को छोड़ना, न्यायपूर्ण और सच्चे व्यवसाय से ही जीवन निर्वाह करना। नंबर 6 पे है सम्यक व्यायाम। भगवान बुद्ध इस बात पर विशेष बल देते हैं कि व्यक्ति को अपना शरीर स्वस्थ, अनुत्पन्न बुराइयों की उत्पत्ति के लिए और उत्पन्नों के विनाश के पूर्व अनुत्पन्न भलाइयों की उत्पत्ति के लिए और उत्पन्न भलाइयों की वृद्धि के दृढ़ निश्चय, परिश्रम और उद्योग। 7 पर है सम्यक स्मृति। शरीर में शरीर के धर्म जैसे अशुचि, जरा आदि का अनुभव कर उद्योगशील, अनुभव ज्ञान युक्त ही लोभ और चित्त संताप छोड़ना। इसी प्रकार वेदनाओं में, चित्त में, धर्मों में उद्योगशील हो, लाभ, लोभ और चित्त छोड़े। 8वां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में आता है कामुकता और बुराइयों को छोड़ वितर्क, विचार, विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त करना। वितर्क से उत्पन्न प्रीति सुख वाले द्वितीय है ध्यान को प्राप्त करना। प्रीति व्रत, उपेक्षा, स्मृति और संजन से युक्त हो काया से सुख को अनुभव करते, जिससे कि आर्य जल उपेक्षक, स्मृतिवान, सुख विहारवान। तृतीय ध्यान करते हैं उसे प्राप्त हो विहार करना। सुख और दुख के परित्याग से, खुशी और रंज के पहले ही नष्ट करने से सुख दुख रहित स्मृति की परिशुद्धता वाले चतुर्थ को प्राप्त हो विहार। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग जिसको कि भगवान बुद्ध ने प्रतिल्य समुत्पाद के महान नियम को सर्वत्र काम करते हुए अनुभव करने की, यही भगवान बुद्ध का अष्टांगिक। इस पर आज हम भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य। पहला है दुख। संसार में जन्म भी दुख, बुढ़ापा भी दुख, व्याधि, व्याधि मतलब रोग, मृत्यु, शोक, रोना, दुख, परेशानी, सभी दुख। अप्रिय से संयोग और प्रिय का बिछड़ जाना, इच्छा करते हुए वस्तु का न पाना भी दुख है। संक्षेप में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये पांचों उपादान स्कंध दुख। दूसरा है दुख समुदाय। दुख के कौन कौन से समुदाय में है? इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख। दूसरा इसमें दिव्य भोग, आदि तृष्णा जो कि आवागमन का कारण, वही दुख करना है। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध। उसी तृष्णा के सर्वथा परित्याग से दुखों का नाश। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध कामिनी
नाश का उपरोक्त आर्य अष्टांगिक मार्ग वह मार्ग। इससे पहले जो हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग की, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनाता तो निश्चित ही वह दुखों से मुक्त। कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में, वही श्रावस्ती में ही एक कुख्यात था जिसका नाम अंगुलीमाल, उसने अपना पूरा आतंक वहां पर फैलाया। उसके आतंक से श्रावस्ती के लोग बहुत ही परेशान। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हमें उसके आतंक से मुक्ति दिलाए। मैंने कहा ठीक है। तो भगवान ने निश्चय किया कि वे अंगुलीमाल से जरूर मिले। लेकिन वहां के कुछ निवासियों ने इसके लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उस कुख्यात डाकू से मिलने न जाए, वो बहुत ही क्रूर अपराध है। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, मैं उससे मिलने जाऊंगा और मैं प्रयत्न करूंगा कि वह अपना ही कर्म। भगवान उससे मिलने निकल पड़े। रास्ते में जैसे ही अंगुलीमाल दिखाई, तो अंगुलीमाल ने उन्हें भगवान को कहा कि अरे वही रुक जा। भगवान नहीं रुक, भगवान चलते चले गए। अंगुलीमाल ने फिर कहा कि मैंने कहा नहीं वही रुक जा, लेकिन भगवान को फिर भी चलते चले गए। फिर अंगुलीमाल ने कहा कि तुझे अंतिम चेतावनी कि तुम वही रुक। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो रुक गया हूं, लेकिन कब रुक गया? वैसे ही इस संसार में दुखों की कमी नहीं, पर सब मानव जाति के और दुख बढ़ा रहा है। भगवान बुद्ध की बात सुन अंगुलीमाल भगवान बुद्ध ने उसे मुक्ति का मार्ग दिया। फिर अंगुलीमाल ने भगवान से क्षमा मांगी और भगवान के चरणों में भगवान बुद्ध ने भी करुणा दिखाते हुए उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया और उसे अपना। इस प्रकार एक कुख्यात था अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के संपर्क में आने से एक महान भिक्षु, तो भगवान के बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वे मानव कल्याण हमें उन्हें सुनना चाहिए।